हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी शेर और शेरनियाँ? आई होप सभी बच्चे स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली मैं आप सभी का सुधीर सर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। रिजल्ट ने बहुत हद कर दी है भाई। डिले पर डिले, डिले पर डिले, इतना ज़्यादा लेट कर दिया गया है। 10 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट आपका इस वीक में डिक्लेयर हो जाएगा, कंप्लीट वीक में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया था एयरफोर्स XY फर्स्ट 2027। यार प्लीज आप घर मत बैठो, टाइम कम होगा फेज 2 के लिए। यार आप घर पर भी बैठे हो और रिजल्ट के बाद कहीं जाना सोच रहे हो, मेरे यहाँ आने की सोच रहे हो, यार प्लीज टॉपिक्स पढ़ लीजिए। ये वो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिया, आपका GD ग्रुप डिस्कशन पास हो जाएगा यार। SRT ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल, मेडिकल, यार 4 राउंड में आपको पता होना चाहिए कितने बच्चे निकलने हैं। थोड़ा सा समझ लो इस बात को प्लीज, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फेज 2 को जो हल्के में ले रहे हैं, 18,000 बच्चे पास हुए थे पिछले इनटेक में। केवल एयरफोर्स मेडिकल के लिए 8,000 रह गए थे। 8,000 थे जिनका मेडिकल डेट मिली थी, जिन्होंने SRT GD क्लियर किया था। 18,000 में से 10,000 बच्चे केवल फिजिकल, SRT और GD में आउट होने हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं। और उन 8,000 में से फिर रह जाएंगे 6,000, मतलब केवल फाइनल जिनकी ज्वाइनिंग होगी। 2 से 2,500 बच्चे मेडिकल आउट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो घर पर बैठे हो, आपको पता है इस बार बड़ा बदलाव हुआ है, एजेंसी चेंज हुई है, टाइम कम मिल सकता है भाई, टाइम कम मिल सकता है। यदि आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे यहाँ पर 10 तारीख से 12 तारीख से बैचेस हैं, आप आ सकते हो। 10 जून 12 जून से लेट मत होना, मैं सब कुछ करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन बदलाव होंगे। GD के लिए क्या करना होगा, इसलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। नई एजेंसी है, कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको यदि आपने पढ़ लिया तो आपका GD क्लियर हो जाएगा। मैंने YouTube पर भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखे हैं। प्यारे बच्चे, इन टॉपिक्स के नाम क्या, ध्यान से देखते चलिएगा एक बार। जब तक भी आप घर पे रह रहे हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, पिछली बार पूछा गया टॉपिक है। मैरिज सिस्टम इन आर कंट्री, वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं से रिलेटेड ये टॉपिक पूछा ही जाता है। इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी और यूथ पर, द इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन, मोबाइल अच्छा है या बुरा है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, इंडिया भारत जैसे देश में, फॉर अ नेशन लाइक इंडिया रिजर्वेशन इज रियली अ गुड और अ बैड आइडिया, अर्बन एंड रूरल लाइफ, शहरी जिंदगी वर्सेस ग्रामीण जिंदगी, को एजुकेशन, सह शिक्षा, लड़के और लड़कियों का साथ में पढ़ाया जाना, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि आपने ये टॉपिक कर लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप गलती से भी सुधीर डिफेंस एकेडमी आ गए गलती से, तो फिर फेज 2 आपका कोई नहीं रोक सकता कि क्लियर ना हो। याद रखना इस बात को। इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक कई बार पूछा गया है। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से रिलेटेड टॉपिक, प्लास्टिक बैन इन इंडिया, करप्शन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करप्शन प्यारे बच्चे। टेक्नोलॉजी में केवल नाम बता रहा हूं, भारत में टेक्नोलॉजी का कितना इंक्रीमेंट हुआ है, मेक इन इंडिया कैंपेन हो गई, ई लर्निंग और क्लासरूम प्रोग्राम हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई वर्सेस ऑफलाइन पढ़ाई प्यारे बच्चे, ओल्ड एज होम और रिटायरमेंट होम्स, भारत में द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम इज रियली न्यू इन इंडिया, भारत में ये अभी नया है। वृद्धाश्रम, इंपोर्टेंस ऑफ जिंदगी में अनुशासन का क्या महत्व होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग, भारत जैसे देश में भी इजराइल, नॉर्वे की तरह कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं, सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सभी देशों का आपस में लेन देन, रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल या कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स, भारत जैसे देश में स्पोर्ट्स की क्या कंडीशन है, स्कूलों में स्पोर्ट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सब कुछ आजकल ड्रोन से हो रहा है, पीयर प्रेशर, समाज के द्वारा दिया गया गुड और बैड पीयर प्रेशर, समाज के द्वारा बच्चों पर डाला गया गुड और बैड पीयर प्रेशर, ईव टीजिंग, छेड़छाड़ की घटनाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगला, स्टबल बर्निंग, पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उससे क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग, जैविक खेती वर्सेस रासायनिक खेती भाई। उसके बाद में ई गवर्नेंस, आजकल सब कुछ गवर्नमेंट ने हर चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना दिए हैं, हर चीज़ का वेबसाइट बन गई, आप घर से जाकर हर काम कर सकते हो। रियलिटी टीवी शोज, भारत जैसे देश में जो टीवी शोज दिखाए जाते हैं जिनको रियलिटी कहा जाता है, एक्चुअली वो सच में रियलिटी टीवी शोज हैं या फर्जी हैं, वोटिंग शुड बी मैंडेटरी और नॉट।
भारत जैसे देश में हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी, भाई रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सीसीटीवी कैमरा आज की लाइफ में भाई जितने क्राइम्स को रोकने में सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीमिक्सिंग ऑफ म्यूजिक, पुराने गानों को तोड़कर उन्हीं की रीमेक करना, दोबारा से नए गाने बनाना, क्या सच में म्यूजिक को अपग्रेड कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन, आजकल भाई बहुत ज़्यादा चलन हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्यारे बच्चे। उन दोनों में क्या फ़र्क है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई का ज़माना है। स्टूडेंट्स यूनियन, भाई कॉलेजों में स्टूडेंट्स यूनियन बनाए जाते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, बहुत हंगा होता है कि भाई स्टूडेंट यूनियन सच में कॉलेज के लिए जरूरी है, यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, केवल ये लोग माहौल खराब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब, हर व्यक्ति आजकल गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के बाद बच्चों में समझ में आ गया स्टेबिलिटी कितना जरूरी है। यदि आप मेरे पास आ रहे हैं तो आप ये भूल जाना कि ये टॉपिक भी पढ़ने की जरूरत है। एक बैच में 20 से 21 या 21 नहीं लिखा हुआ, ये 20 ही है भाई, वो हो गया है 20 बच्चे। हर बच्चे का प्रॉपर डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल, फिर मेरे द्वारा कंप्लीट मेडिकल, हर बच्चे का 2 बार मेडिकल, प्रॉपर दोनों टाइम फिजिकल, लड़के लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल। एसआरटी का लेवल तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया इस बार, प्रॉपर ओएमआर पर। एसआरटी किस लेवल का होगा, निकल ही नहीं सकता बच्चा उस लेवल पे। प्रॉपर फिजिकल कराया जाएगा प्रोफेशनल ट्रेनर के द्वारा प्यारे बच्चे, प्रॉपर मेडिकल चेकअप कंप्लीट डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, फिर मेरे द्वारा एक एक पॉइंट को समझाते हुए सब कुछ बताया जाएगा। यदि आप मेरे यहाँ पर आ रहे हैं तो आप फेज 2 की टेंशन छोड़ दीजिए। 10 और 12 तारीख से बैच हैं, 15 तारीख से बैच हैं। और यदि आप नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट के बाद आना चाह रहे हैं, तो तुरंत आप कॉल कर लीजिए। रिजल्ट के तुरंत बाद में 60% बच्चे आ रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।